Hello dear student, welcome to DS tutorial. Today we are going to cover the method of solving the pair of linear equation by substitution method. Here is the first question, x plus y equal to 14, x minus y equal to 4. चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस चीज को। सबसे पहला नंबर, सब्स्टिट्यूशन का नाम सुनते ही समझ में आ जाता होगा कि अगर क्या करना है कि पहले वाले इक्वेशन से x या y किसी एक की वैल्यू को निकाल के और दूसरे वाले इक्वेशन में रख देना है। वैसे ही सेम करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, पहला इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, x की वैल्यू आ जाने वाली है 14 माइनस वाई। इसी चीज को x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे हम। x की जगह पे क्या है भाई, 14 माइनस वाई, माइनस का y इक्वल टू कितना, 4। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 14 माइनस का y क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का 2y उधर चला जाएगा तो प्लस का 2y, और ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 2y। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। यहाँ से y की वैल्यू 5 आ गई तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस 5 क्या आ जाएगी, 9। तो देखिए इस मेथड के थ्रू बड़े आराम से हम लोगों ने वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन करेंगे दनादन, थोड़ा सा हार्डर वे में ले लेते हैं, देखते हैं कुछ भी हार्ड नहीं होता। जैसे √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और एक है नीचे √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इस केस में आपको सॉल्व करना। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर, पहली इक्वेशन देखें, इसको सॉल्व करें। क्या आएगा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा √2x इक्वल टू माइनस का √3y। अब ये वाली इक्वेशन इसमें रख देनी है तो क्या आएगा, अच्छा एक काम करते हैं, यहां से हम वैल्यू निकाल के जाए। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का √3 अपॉन में √2, और ये क्या हो जाएगा y। पुट कर देंगे इसमें। वैल्यू ऑफ 1 इन 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, √3 इन 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का √3 अपॉन 2y मतलब √2y माइनस का √8y इक्वल टू 0। अब भाई देखिए यहाँ से माइनस का √3 इंटू माइनस का √3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन √2 माइनस का √8y, ठीक है, और ये भी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। रूट इसको सॉल्व कर ले, एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लेंगे तो ये √2 आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 3y माइनस का, अच्छा √8 इंटू √2, तो √8 इंटू √2 यानी कि 8 2 16, तो √16 का मतलब कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू कितना 0। तो ये √2 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। तो इस तरीके से y की वैल्यू 4/3 आ गई। जब y की वैल्यू 4/3 आ गई तो यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू 4/3। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं भाई कि अब ये 4 है, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस का √3 है, थोड़ा सा रेशनलाइज कर रहा है, ऐसे भी चाहते तो लिख सकते थे, लेकिन माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू, अब ये क्या है √2 इंटू √2 इंटू 2, ठीक है, लिख सकते हैं 4 को √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। उसी तरीके से 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, यहां से ये, ठीक है। अब फिर यहां से ये, तो यानी कि अब क्या बच रहा है हमारे पास, तो बच रहा है माइनस का 2 √2 अपॉन √3। तो इस तरीके से ये x की भी वैल्यू आ गई हमारे पास,
ठीक है, तो नोट कर लीजिए। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं, अभी वर्ड प्रॉब्लम भी कराते हैं कुछ। यहां पे दिया हुआ है सॉल्व, देखिए अगला क्वेश्चन, सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 एंड अगली चीज क्या दिया हुआ है इन्होंने, 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3, चलिए देखते भाई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 मतलब m की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मेट में ले आके, तो सबसे पहला नंबर इन दोनों को सॉल्व करें, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो यहाँ से क्या आएगा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। इतनी बात तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, इसी चीज को सब पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो वही लिखा मैंने, पुटिंग वैल्यू ऑफ ये x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपको पता है ये है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, तो माइनस का 3y माइनस का 4y क्या हो जाएगा माइनस का 7y, 11 माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 24। तो अब ये 11 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो यानी कि माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24 माइनस का 11, यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 35, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 अपॉन 7, तो कटा दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। लगे हाथ x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 और अपॉन में 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा 11 माइनस 15 यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2 यानी कि काट देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ गई वो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस का 2। अब इसमें पुट करना है, आ जाते हैं फिर से यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या है 5 है ना, m हमें नहीं पता ये तो निकालना है, x की वैल्यू क्या है -2 और प्लस का क्या 3, तो प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, तो 5 माइनस 3 यानी कि क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं 5 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस का 2m है ना। तो यहां से माइनस का 2m इक्वल टू 2, तो यहां से क्या हो जाएगा m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो यहां से बड़े आराम से हम m की वैल्यू निकाल लिए। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं जिसे बहुत प्यार से बहुत आराम से आप कर सकते हो, m की वैल्यू m माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से नोट करिए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 and one number is 3 times the other. One number is 3 times the other.
फिर क्या बोले, फाइंड देम, मतलब नंबर बताइए। बहुत आसान है कि नहीं? चलिए देखते हैं भाई। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। तो क्या है, दो नंबर की बात कर रहा है, दो नंबर का डिफरेंस कितना, 26। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट टू नंबर्स आर क्या मान लिया हमने, एक्स कामा वाई। इनका डिफरेंस क्या है, 26। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना, 26। अगली चीज क्या है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई, है ना, 3 टाइम्स द अदर। पुट कर देते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे 3y माइनस का y इक्वल टू कितना, 26। तो 2y इक्वल टू कितना, 26। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26/2, यानी कि बड़े आराम से 13। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू 3 इंटू 13, ये क्या आ जाएगा, 39। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते बहुत आसान है ना, लैंग्वेज को समझना है। जल्दी से नोट करिए, अगला देखें। अगर मैं जल्दी मिटा दे रहा हूं तो वीडियो पॉज करके बड़े आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। दिया हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, exceed the smaller by, exceed the smaller by 18 डिग्री, है ना। और उसके बाद फाइंड देम, बोल रहे हैं कि बताइए। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, सबसे पहली चीज तो सप्लीमेंट्री एंगल उसे ही तो कहते हैं जिसका सम 180 के बराबर हो। अब दो एंगल हैं जो दोनों मिला के ही तो 180 बना रहे होंगे, उसमें कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। उन्होंने कहा कि उसका डिफरेंस कितना, 18 डिग्री। तो यानी कि हम क्या मानने वाले हैं कि टू एंगल्स बी, लेट टू एंगल बी क्या हो जाएगा, एक्स कमा वाई। अब इसका डिफरेंस कितना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18, बोला इन्होंने खुद। और सप्लीमेंट्री एंगल है तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180। अच्छा भाई, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई प्लस 18। जब एक्स की वैल्यू वाई प्लस 18 आ जाएगी तो यहां पे हम लिख देंगे वाई प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। अब वाई कितना हो जाएगा, 2y प्लस 18 इक्वल टू कितना, 180। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, ठीक है भाई। तो 180 माइनस 18 का मतलब कितना आ जाएगा, 162। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 162 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 81। क्या आएगा भाई, 81। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 डिग्री। जब y की वैल्यू 81 डिग्री तो x की वैल्यू कितनी, तो x की वैल्यू y प्लस 18। तो y की वैल्यू कितनी, 81 प्लस 18। तो ये क्या हो जाएगा, 99। ठीक है भाई, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 5 year hence द एज ऑफ जैकब। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इन्होंने बोला 5 year hence द एज ऑफ जैकब, द एज ऑफ जैकब will be 3 times that of his son, will be 3 times that of his son। 5 year ago, फिर क्या बोला इन्होंने, 5 year ago, 5 year ago
Jacob age was 7 times. Jacob age was 7 times that of his son. That of his son. एक मिनट, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि डेट ऑफ हिज सन, उसके बाद बोल रहा व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। चलो भाई देखते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. और उसके बाद क्या बोला 5 year ago। अच्छा, hence का मतलब होता है 5 साल बाद, ago का मतलब होता है 5 साल पहले। Jacob age was 7 times that of his son। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या कर लेते हैं, जैकब की उम्र जो है x मान लेते हैं और उसके बाद उसके सन की उम्र जो है y मान लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट सिचुएशन क्या है, फर्स्ट सिचुएशन है 5 year hence की, 5 year hence की। 5 year hence का मतलब क्या है, 5 साल बाद। अब क्या बोल रहे हैं कि 5 year hence द एज ऑफ जैकब, यानी कि जैकब की उम्र में 5 साल का इजाफा हो रहा है। तो 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 3 into y + 5। इसकी भी तो उम्र 5 साल बड़ी होगी ना, जब 5 year hence बोल रहा है तो 5 साल दोनों में ही ऐड कर देंगे। तो यहां से पहली इक्वेशन मिल रही है। उसके बाद एक और कंडीशन आ रही है, चलो भाई देख लेते हैं इसको। 5 year ago, 5 year ago की कंडीशन। अब अगो में देख रहे हैं क्या, जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यानी कि अगो का मतलब x - 5 है ना, इक्वल टू 7 into y - 5। यही तो है, क्योंकि अगो मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले दोनों ही होंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x + 5 इक्वल टू 3y + 15। तो ये क्या आ जाएगा, x - 3y इक्वल टू 15 - 5 क्या हो जाएगा, 10। पहली इक्वेशन। उसी तरीके से यहां पे देखेंगे x - 5 इक्वल टू 7y - 35। तो ये क्या आ जाएगा, तो x - 7y इक्वल टू -35 प्लस का 5 यानी कि -30। ये आ गया। अब इन दोनों में से अब यहां पे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 + 3y। जब x की वैल्यू 10 + 3y इसमें पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 10 + 3y पुट कर रहे हैं, माइनस का 7y इक्वल टू कितना, माइनस का 30। तो यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का 7y प्लस का 3y, तो यानी कि 10 + 4y, सॉरी 10 - 4y, 10 - 4y इक्वल टू कितना, माइनस का 30। अब चलिए इसको और देख लेते हैं। तो 10 माइनस का 4y है, तो माइनस का 4y इधर जाएगा तो प्लस का 4y, और माइनस का 30 इधर जाएगा तो प्लस का 30। तो यानी कि 4y इक्वल टू 40। ये तो आएगा, देख लीजिए यहाँ पे माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस का 30, तो 40 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/4। तो इस तरीके से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ईयर। y की वैल्यू 10 ईयर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे। x - 3y इक्वल टू 10, इसी में रख देते हैं। तो x - 3 into 10 क्या हो जाएगा भाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 + 30। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 ईयर्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट एज निकाल लिया है इनकी, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सन की 10 ईयर और पिता की जो निकल गई 40 ईयर, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस एक्सरसाइज के जो सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन वाली एक्सरसाइज है, इसको करिए आप लोग, देखिए अगर कोई प्रॉब्लम फंसती है तो बताइए, ठीक है। वी विल रेडी टू आंसर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Support us, enable us to work in much passionate way. Thank you very much again.